एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस पुराण। आज हमारा डे 3 है हमारे एनसीईआरटी इनिशिएटिव का। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़े थे। आज हम चैप्टर 3 को टारगेट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 3। इन द अर्लीस्ट सिटीज़, द स्टोरी ऑफ हरप्पा। Very often old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in the present-day Pakistan. तो 150 years ago आज से जब रेलवे लाइंस पंजाब के हरप्पा साइट पे बनाई जाने वाली थी, तो इंजीनियर्स को वहाँ पे एक माउंट मिला जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स थे। तो अब इंजीनियर्स होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट तो होते नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि इन ब्रिक्स को लेके जाते हैं और अपनी रेलवे लाइंस में यूज़ करते हैं। तो उन्होंने उस पुरानी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर 70 साल बाद, मतलब आज से 80 ईयर्स अगो, आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि ये सिटी तो सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट सिटी है, क्योंकि ये सिटी जो थी वो पहली सिटी थी डिस्कवर होने के लिए और उसके आसपास जो भी साइट्स थी वो सिमिलर थी। तो इसलिए इसको हरप्पन साइट्स कहना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो सिटीज़ थी ये डेवलप हुई थी 4700 साल पहले। सो दैट्स क्वाइट ओल्ड। नाउ व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? नाउ The part of west was smaller but higher, and the archaeologists describe this area as citadel. क्या था कि इस टाइप का कुछ सिस्टम था, ठीक है। जैसे वेस्ट वी हम लिखते हैं ना, वी लिखते हैं तो वेस्ट इधर होता है, ईस्ट इधर होता है। तो ऐसे आप बना लो, वेस्ट और ईस्ट। तो ये जो था ये सिटाडल था। ये हाइट में ज़्यादा था बट एरिया में कम था, और ये जो था ये हाइट में कम था बट एरिया में ज़्यादा था। इसको क्या कहते हैं? लोअर टाउन, ठीक है। तो जनरली पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, दिस वॉज कॉल्ड लोअर टाउन। एंड ऑल्सो वेरी ऑफन वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। जैसे कि ये पार्ट है, ये सिटाडल है, ये लोअर टाउन है, तो इनके अराउंड बेक्ड ब्रिक्स की वॉल बनी होती थी। एंड दीज ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे लास्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तभी तो पंजाब में जब वो लोग रेलवे लाइंस को बिछा रहे थे तो उनको वहाँ पे तब भी मिल गए थे इतनी अच्छी क्वालिटी में। नाउ देयर वाज इंटरलॉकिंग पैटर्न। जैसे कि ये ब्रिक है, ये ब्रिक है, ये ब्रिक है। तो ये जो इंटरलॉकिंग पैटर्न है, इससे क्या होता है? वॉल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अभी हमने क्या फीचर्स पढ़े? सिटाडल होता है, लोअर टाउन होता है, इनकी जो बाउंड्री होती है वो बेक्ड ब्रिक्स से होती है, वो हाई क्वालिटी के ब्रिक्स होते हैं, इंटरलॉकिंग पैटर्न होता है और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडल। मतलब कुछ सिटीज़ ऐसी थी जहाँ पे जो सिटाडल था हमारा, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ था। अब ये ग्रेट बाथ क्या था? This was lined with bricks coated with plaster and made of watertight layer of natural tar. तो ये एक ऐसे करके एक सिस्टम था, ठीक है, जो कि ब्रिक्स और प्लास्टर से कोटेड था। मतलब एक स्विमिंग पूल टाइप का, कि पानी मतलब इसमें रुका रहे। एंड यहाँ पे स्टेप्स थे इसमें अंदर जाने के लिए। There were steps leading down to it from the 2 sides. इधर से भी स्टेप्स थे, while there were room on all the sides. तो अगर ये ग्रेट बात है तो इसके अंदर सब दोनों साइड से जाते हैं। तो यहाँ पे रूम्स थे सारे साइड पे, ठीक है। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज। परहैप्स इम्पॉर्टेंट पीपल टुक डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन। तो ये एक हम एविडेंस के साथ तो नहीं, बट हम ऐसा अजम्पशन लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोग बात करने आते थे। कोई रिलीजियस इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो बट जो मेन इसके फीचर्स थे वो क्या थे? ब्रिक से था, कोटेड विद प्लास्टर था,
नेचुरल लेयर ऑफ टार थी, वाटर टाइट था ये, इसमें दोनों साइड से स्टेप्स थे, चारों साइड पे रूम थे, और वाटर जो था वो वेल से लाया जाता था। नाउ ये तो थी मोहनजोदारो का। अब आते हैं कालीबागन और लोथल में। तो कालीबागन और लोथल में हमें क्या मिलता है? फायर अल्टर्स, जिससे हम क्या डिसाइफर करते हैं कि यहाँ पे सैक्रिफाइसेस परफॉर्म होते थे। और कुछ सिटीज़ थी जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, यहाँ पे हमें स्टोर हाउसेस मिले हैं। तो लेट्स रिवाइज। मोहनजोदारो में क्या मिला? ग्रेट बाथ। कालीबागन और लोथल में क्या मिला? फायर ऑल्टर। और मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल में क्या मिला? स्टोर हाउस। So sometimes they can ask you and match the following type of question. So this is important to remember. Let's move on. तो ये ग्रेट बाथ की फ़ोटो दे रखी है, जिसमें आप समझ सकते हैं दैट देयर वर 2 स्टेयर्स। ये आगे से भी ये सब रूम्स बने हुए हैं, ठीक है। नाउ हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। तो जो हाउसेस इस सिटीज़ के होते थे वो या तो 1 स्टोरी के थे या 2 स्टोरी के थे, और जो रूम था वो कोर्टयार्ड के अराउंड बिल्ड होता, जैसे ये आंगन होता था और इसके साइड्स में रूम होते थे। ये एक स्ट्रक्चर था। एंड यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि बेदिंग एरिया सेपरेट था एंड देयर वर वेल्स टू सप्लाई वाटर। जैसे अभी हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं कि हमें ओपन डेफिकेशन नहीं करना है, हमें अपने घर में टॉयलेट्स बनवाने और उनका यूज़ करना है। सो दीज पीपल वर सो अहेड ऑफ देयर टाइम दैट दे हैड सेपरेट बेदिंग एरिया। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट। दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर हाइजीन, मतलब उनको अपनी हाइजीन के बारे में इतनी समझ थी कि सेपरेट बेदिंग एरिया था। और ड्रेन्स, ये एक बहुत स्पेक्टेकुलर फीचर है इनका। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ कवर्ड विद ड्रेन्स। जैसे अगर ये हाउसेस हैं, ठीक है, तो हर एक हाउस से एक ड्रेन होगा और ये ड्रेन बहुत सिस्टमैटिकली एक बड़े ड्रेन से कनेक्टेड होगी। सो दे वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स और एक जेंटल स्लोप था ताकि पानी ईजिली फ्लो कर सके। वेरी ऑफन drains in the houses were connected to those on street and smaller drain led to the bigger ones. और जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड भी थी, ऐसा नहीं था कि खुली थी, क्योंकि खुली होती हैं तो ऑफ कोर्स इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं एंड अदर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो रोम अबाउट। तो इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे होल्स भी थे रेगुलर इंटरवल पे उनको क्लीन करने के लिए। सो ऑल दीज टेल अस दैट दे वर सो वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट क्लीनलीनेस। तो जो तीनों चीज़ें हैं, हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स, वो प्लान एंड बिल्ड एट द सेम टाइम है। ऐसा नहीं है कि पहले घर बन गया फिर लोगों ने सोचा चलो ड्रेन होनी चाहिए तो चलो खोदा जाए, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ प्लान थी कि ये सिस्टम ऑफ स्ट्रीट्स होंगी, ड्रेन्स ऐसे होंगे, हाउसेस यहाँ होंगे, तो सब एक टाइम पे होता था एंड देन बनता था। सो दिस वॉज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ देम। ना लाइफ इन द सिटी, तो बहुत बिजी प्लेस थी, स्पेशल बिल्डिंग्स थी। तो ये ऐसा माना जाता है कि रूरर्स जो थे वो इन स्पेशल बिल्डिंग्स को बनवाने के लिए कहते थे, और इसके लिए डिस्टेंट लैंड से मेटल, प्रेशियस स्टोन और अदर थिंग्स जो भी उनको चाहिए होती थी वो मंगवाते थे, और जो वैल्यूएबल चीज़ होती थी वो खुद के लिए रख लेते थे। नाउ देयर वर ऑल्सो स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, जो लोग लिख सकते थे, तो वो लोग क्या करते थे, सील्स प्रिपेयर करते थे एंड रोट ऑन अदर मटेरियल दैट हैव नॉट सर्वाइव। मतलब जो सर्वाइव कर गई वो तो हमें दिख रही है कि उन पे वो सील्स, बट जो सर्वाइव नहीं की उसके बारे में वी कैन नॉट से एनीथिंग कंक्लूसिवली। बिसाइड्स दीज दे वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन थे यहाँ पे जो अपने घर से या किसी स्पेशल वर्कशॉप से काम करते थे, और ये वर्कशॉप्स के एग्जाम्पल अभी हम आगे चैप्टर्स में देखेंगे, इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। नाउ पीपल ट्रैवल डिस्टेंट प्लेसेस एंड रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स, ठीक है। और बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ भी यहाँ पे मिलते हैं जिनसे बच्चे खेलते थे, जैसे कि अच्छा ये एक फ़ोटो आप देख सकते हैं मोहनजोदारो ड्रेन की, इस टाइप का वो कुछ स्ट्रक्चर दिखता था।
ये जो है ये एक हड़प्पा की सील है, और ये सब क्या है? टॉयज़, टेराकोटा टॉयज़. Now new crafts in the city. So stone, shell, metal including copper, bronze, gold, silver were used. कॉपर एंड ब्रॉन्ज यूज़ होता था टूल्स के लिए, वेपन्स के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, वेसल्स के लिए. गोल्ड सिल्वर ऑफ कोर्स ऑर्नामेंट्स और वेसल्स के लिए यूज़ होता है. लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक फीचर था, वो था बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स का. तो यहाँ पे देखते हैं. तो ये स्टोन वेट की एक फ़ोटो है. तो इसमें ये देख सकते हैं कितना प्रिसाइसली इन्होंने इसको बनाया, क्या प्रिसाइज इसका शेप है, एकदम क्यूब. तो ये जो स्टोन वेट्स थे ये बनते किससे थे? ये चर्च से बनते थे. ये काइंड ऑफ स्टोन होता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट. और इन्हें वे किस लिए किया जाता था? प्रेशियस स्टोन या कोई भी मेटल को वे करने के लिए. फिर हम राइट में देख सकते हैं इसको. ये क्या है? बीड्स. ये किससे बनते थे? कैरलाइन. ये क्या होते हैं? ब्यूटीफुल रेड स्टोन्स होते हैं. ये बहुत अच्छे से पॉलिश्ड होते थे. फिर जैसे ये पॉलिश्ड है, फिर इसमें होल करते थे ताकि उनको पिरोया जा सके. नाउ हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन. ठीक है. और इनकी सील जनरली रेक्टेंगुलर होती थी, जैसे कि अभी ऊपर पेज में हमने देखा था. और उसमें एनिमल कार्व्ड होते थे. हड़प्पन्स जो थे वो पॉट्स को भी यूज़ करते थे और उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट भी करते थे ब्लैक डिज़ाइन से. जब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कॉटन हमें मेहरगढ़ में मिला था, जो कि नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वाले एरिया में है. तो वहाँ पे हमें कॉटन मिला था. और मोहनजोदारो में हमने क्या देखा? दैट पीसेज ऑफ क्लॉथ वर अटैच टू लिड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स. और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे स्पिंडर वॉल्स के एविडेंसेस पाए हैं, विच वर मेड ऑफ टेराकोटा एंड फाइन्स. और इनको यूज़ किस लिए करते थे? स्पिन थ्रेड, जैसे गांधी जी चक्री चलाते थे वैसे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइन्स. ये स्टोन और शेल की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये नेचुरली नहीं मिलता है. इसको आर्टिफिशियली बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? गम का यूज़ करते हैं शेप करने के लिए. किसको? सैंड को या फिर कोई भी पाउडर्ड क्वार्ट्ज को. उसको एक ऑब्जेक्ट में बनाते हैं, फिर उसको बहुत अच्छे से ग्लेज करते हैं जिससे शाइनी और ग्लासी सरफेस आता है. और ये यूजुअली क्या होता है? ब्लू और ग्रीन होता है. उसको यूज़ कहाँ करते हैं? बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग और टाइनी वेसल्स बनाने में. नाउ ये सब जो हमने अभी भी क्राफ्ट्स की चीज़ें देखी, इससे हमें ये पता चलता है कि ये सब एक काम स्पेशलिस्ट का है. ओके. सो देयर हैव बीन वर्क ऑन फॉर एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन. नाउ इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स. अब इन सब को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते थे? तो जो रॉ मटेरियल्स थे जो हड़प्पन्स यूज़ करते थे, कुछ तो लोकली अवेलेबल होते थे, जैसे कि कॉपर, टिन, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन. और कुछ लोकली अवेलेबल होते थे, लेकिन मैनी जैसे कि कॉपर, टिन, सिल्वर, प्रेशियस गोल्ड, उनको बाहर से लाना पड़ता था. तो जैसे कॉपर कहाँ से आता था? राजस्थान से और ओमान से. टिन का यूज़ क्या होता था? ब्रॉन्ज बनाने में. और टिन आता कहाँ से था? अफ़गानिस्तान और ईरान से. गोल्ड कर्नाटका से. और अदर प्रेशियस स्टोन गुजरात, ईरान और राजस्थान, अफ़गानिस्तान से. सो यू कैन राइट हियर, ओके, in a tabular form, at copper, Rajasthan and Oman. Tin, Afghanistan and Iran. And gold, कर्नाटका. KGF तो सबने देखी है, तो कर्नाटका तो ईजिली गेस कर सकते हैं. नाउ फूड फॉर पीपल इन द सिटी. ना फूड कहाँ से आता था? तो जो फार्मर्स और हर्डर्स होते थे, वो जो क्राफ्ट्समैन, स्क्राइब्स और रूलर्स होते थे, उनको सप्लाई करते थे फूड. और फूड के बारे में हमें कैसे पता चलता है? रिमेन्स से. और रिमेन्स से हमें क्या पता चलता है? कि वो वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सेसमे, लिनसीड, मस्टर्ड्स, ये सब की खेती करते थे. और हमें यहाँ पे प्लॉ के भी एविडेंसेस मिले हैं, जिससे खुदाई होती थी और सॉइल को टर्न किया जाता था और प्लांटिंग ऑफ सीड्स होती थी. क्योंकि
ये वुड के बने होते थे इसलिए ये सरवाइव नहीं किए, लेकिन हमें टॉय मॉडल्स में इसकी जानकारी मिलती है. Sorry for this glitch. Let's move. Okay, so here were we. Now this region, जो ये region है ये वाला नॉर्थ वेस्ट मोस्टली, तो ये कोई बहुत रेनफॉल अबंडेंट एरिया तो है नहीं, क्योंकि अरावलीज हैं पैरेलल, तो ओरोग्राफी रेनफॉल हो नहीं पाती, ये पैरेलल हो जाती है. तो ये रीजन हैवी रेनफॉल तो रिसीव करता नहीं, तो इरिगेशन का कुछ ना कुछ यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए. तो पीपल यूज टू स्टोर वाटर एंड सप्लाई टू द फील्ड. और हरप्पन्स जो थे वो कैटल भी रेयर करते थे, शीप गोट बफेलो रेयर करते थे. एंड वाटर एंड पैस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स. दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स जैसे कि बेर, और फिश को भी कॉट करते थे, वाइल्ड एनिमल्स को भी हंट करते थे जैसे कि एंटलोप. नाउ लेट्स मूव सिटी वाइज. अब एक सिटी की हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. जैसे सिटी ऑफ धोलावीरा, ये लोकेटेड कहाँ है? खादिरबाइट रन ऑफ कच्छ. यहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल अवेलेबल रहता है. अब जैसे अभी तक हमने देखा कि ये सिटाडेल होता था, ये लोअर टाउन होता था, तो 2 पार्ट में डिवाइड होता था. लेकिन धोलावीरा में क्या होता है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हर एक पार्ट मैसिव स्टोन वॉल से सराउंडेड होता है, और एंट्रेंस भी होता है, गेटवेज. लार्ज ओपन एरिया होते हैं सेटलमेंट के, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी होती थी. Other finds include large letters of Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. तो वाइट स्टोन में स्क्रिप्ट्स कार्व हुई थी और उसको वुड में इनले किया था. और ये यूनिक इसलिए है क्योंकि अभी तक हमें जितनी भी स्क्राइब्स मिली हैं वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे हैं, और ये वाइट स्टोन पे जो कार्व किया गया ये थोड़ा बड़ा है. और ये कहाँ मिला है? धोलावीरा में. नाउ लेट्स मूव टू सिटी ऑफ लोथल. ये ट्रिब्यूटरी है साबरमती की, गुजरात में, और गल्फ ऑफ कंबत से काफ़ी नज़दीक है. इट इज़ सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स लाइक सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल. ठीक है, तो यहाँ पे जो सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं वो ईजिली अवेलेबल थे. तो यहाँ पे किस टाइप की इंडस्ट्री होगी? ऑफ कोर्स बीड मेकिंग इंडस्ट्री होगी. मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल्स एंड मेटल. और यहाँ पे एक स्टोर हाउस भी है सिटीज़ में. नाउ देयर इज़ ऑल्सो डॉकयार्ड एट लोथल. दिस इज़ अ ह्यूज टैंक हैव बीन डॉकयार्ड वेयर शिप्स बोट केम फ्रॉम सी थ्रू रिवर चैनल्स. तो ये एक पोर्ट टाइप का है, और इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर भी है विच आई वॉन्ट यू ऑल टू सर्च एंड देन राइट इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स सी हाउ अवेयर यू आर. A building that was found here was a workshop for bead making. क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल थे, तो ऑफकोर्स यहाँ पे बीड मेकिंग इंडस्ट्री होगी. वर्कशॉप उसके एविडेंस हमें मिलते हैं. नाउ सील्स एंड सीलिंग. सील्स क्या होता है? एक थप्पा होता है. स्टैम्प बैग्स, पैकेट्स, उनको ये सर्टिफाई करने के लिए ये पैक्ड है, इसकी ऑथेंटिसिटी को बताने के लिए ये सील्स होती हैं. नाउ कम्स द मिस्ट्री ऑफ एंड, की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एंड कैसे हुआ. तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं. उन रीजन से पहले कुछ सिम्टम्स हैं. सिम्टम्स क्या है? दैट पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी सिटीज़. राइटिंग, सील्स, वेट्स यूज़ नहीं हो रहे थे. रॉ मटेरियल दूर से लाना कम हो गया था, मतलब ट्रेड कम हो गया था. और मोहनजोदारो में गार्बेज पाइल्ड अप हो गए थे स्ट्रीट से, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम था वो डिसफंक्शनल हो गया था. तो अब बात ये आती है कि ये सब हुआ क्यों था. सो देयर आर मल्टीपल रीजंस, नॉट मल्टीपल रीजंस बट मल्टीपल अजम्पशन, एंड वी डू नॉट नो दैट विच वन इज़ राइट. वी कैन ओनली अज्यूम, क्योंकि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर हुई नहीं है. तो पहला रीज़न अजम्पशन के देते हैं कि जो रिवर्स थी वो ड्राई अप हो गई या डिफॉरेस्टेशन हो गया. डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ? क्योंकि फ्यूल की रिक्वायरमेंट थी ब्रिक्स को बेक करने के लिए, कॉपर की स्पेल्टिंग करने के लिए, या फिर ग्रेजिंग की वजह से ग्रीन कवर डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर फ्लड्स हो गए.
और या फिर ये हो सकता है कोई फॉरेन इन्वेजन हुआ हो जिससे रूलर्स ने अपना कंट्रोल जो था वो लूज़ कर दिया। तो ये सब एक पॉसिबल रीजंस हैं, बट वी कैन नॉट से कंक्लूसिवली कि एग्जैक्ट रीज़न क्या था। रिसर्चेज आर स्टिल गोइंग ऑन, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। So with this we come to the end of the third chapter. So we'll meet again tomorrow with the fourth chapter. Till then, keep revising and thank you very much.